हिंदुस्तान हमारी माँ है, ठीक है। ये बहुत बड़ी बात हम है। उसकी औलाद हैं। माँ से कोई लड़ाई करता है? ये पता है कर सकता लड़ाई? नहीं कर सकता। आगे नहीं जा सकते। योगी जी, मैं आपके हाथ जोड़ के आपसे आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं आपने गवर्नमेंट ऑफ यूपी ने उनको मकान बना के दिया है। मैं आज ये पासपोर्ट मैंने ये रिन्यू करवाना है, ये अधिकार है। मैंने रिन्यू करवा के जो है मैंने चले जाना है। मैं खुद डिसार्ट हो गया हूँ यहाँ से, नहीं रहा। दोस्तों आप सभी को स्वागत है, आप सभी का भाई हिंदुस्तानी भाई के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, पाकिस्तान में एक यूट्यूबर हिंदुस्तान के साथ पाकिस्तान के रिलेशन को लेके रिएक्शन वीडियो बना रहा था, और वहीं पे एक बुजुर्ग व्यक्ति था, पाकिस्तानी बुजुर्ग व्यक्ति था, हिंदुस्तानी नहीं, वो पाकिस्तानी है। तो उसके पास जाके हिंदुस्तान के बारे में पूछते ही वो व्यक्ति हिंदुस्तान को माँ बोल के रोने लगा। हाँ दोस्तों, हिंदुस्तान को माँ बोल के रोने लगा। बोला हिंदुस्तान मेरा माँ है, माँ से कैसे लड़ सकते हैं हम लोग। वो व्यक्ति बोल रहा है हिंदुस्तान मेरा माँ है, माँ से कैसे लड़ सकते हैं हम लोग। ये देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे लगा ये वीडियो आप लोगों को दिखाना चाहिए, इसलिए मैं वो वीडियो लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए। पूरा वीडियो देखिएगा, और वीडियो देखने के पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बटन को दबा दीजिएगा, क्योंकि ऐसा वीडियो मेरे चैनल में डेली का डेली आते रहते हैं आप लोगों के लिए। पूरा वीडियो देखिएगा। चलिए। वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम सैयद शमशाद हुसैन, मैं लाहौर से, मेरा ताल्लुक लाहौर से ताल्लुक है। सर मुझे ये बताएं, आज हम बात कर रहे हैं हिंदुस्तान के और पाकिस्तान के रिलेशन के ऊपर, कि आज भी हमारे पार्लियामेंटों के अंदर ये नारे लगाए जाते हैं कि मोदी का जो यार है वो गद्दार है, यानी कि एक मतलब नेगेटिव मैसेज जाता है। उसके बाद अगर बात की जाए, हमारा आज मतलब 23 मार्च था, ठीक है, रिपब्लिक डे था, तो सर आज भी हमने कोई मेड इन पाकिस्तान नहीं बनाया, कोई हमारे मुल्क के अंदर आया नहीं। तो क्या कहना चाहेंगे सर इसके ऊपर, कि जब तक रिलेशन बेहतर नहीं हुए क्या तरक्की हो सकती है हमारी? सर देखें, बात यह है, ईमानदारी की बात करनी चाहिए। ईमानदारी की बात, बिल्कुल। पाकिस्तान हिंदुस्तान ने अपना खित्ता इतना बड़ा जिस्म काट के हमें पाकिस्तान बनाने के लिए 4 सूबे दिए। हिंदुस्तान हमारी माँ है, ठीक है। ये बहुत बड़ी बात है। हम उसकी औलाद हैं। माँ से कोई लड़ाई करता है? ये पता है कर सकता लड़ाई? नहीं कर सकता। माँ से कोई लड़ाई नहीं कर सकता। हमारे आधे से ज़्यादा रिश्तेदार इंडिया में है। हमारे वहाँ रिश्तेदार पता नहीं कितने मर गए, मेरे अजीज़ मर गए, हम जनाजे में नहीं जा सकते। ऊपर से ये सब एक हैं, डीजी लेवल पे सब एक हैं। इंग्लैंड में उनके दफ्तर में आमने सामने उन्हें एक ही होटल में जनरल दुरानी ने लिखा है, हाई कोर्ट में किताब मौजूद है। वो कहते हैं हम आपस में राह और ISI मिल के हम मशवरे से काम करते हैं आपस में। ऊपर से तुम एक हो, आवाम को लड़वाया हुआ है। अब आपने एक बात बतानी, आपका हिंदुस्तान में विजिट हुआ है सर? मैं बहुत विजिट की है, मैंने कुछ। आप बताइए, यहाँ पे हमारे एक ही नारा लगता है कि हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों पर जुल्म होगा। तो मुझे हो रहा है? कोई जुल्म नहीं हो रहा, झूठ बोलते हैं सब। मेरे सगे मामू हैं, वो गरीब हैं, वहाँ मेरठ के अंदर मेरठ सिटी के अंदर वो गरीब हैं। हम जब जाते थे उनके घर तो बगैर छत के हम वहाँ रहते थे। अब मुझे पता चला कि वहाँ यूपी गवर्नमेंट ने, वो क्या नाम है CM का यार, वो जो पंडित है, योगी साहब यार। योगी जी, मैं आपके हाथ जोड़ के आपसे आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं आपने गवर्नमेंट ऑफ यूपी ने उनको मकान बना के दिया है। शानदार। यहाँ पे गरीबों का क्या हाल है? अब यहाँ पे गरीबों का, यहाँ गरीब तो खुदकशी कर रहा है, खुद आयशी कर रहे हैं ये सारे, खुद गरीब का पता ही नहीं है गरीब का हाल क्या है। आप मुझे एक बात बताएं, जिस तरह आपने कहा कि वहाँ पे मुसलमान लोग आपके सक्के मामू के लिए उन्होंने बना के दिया, रिश्तेदार हैं, पूरे इंडिया में मेरे रिश्तेदार हैं। तो अब ये बताएं कि हमारे यहाँ पे सिख या हिंदू रह रहे हैं, क्या हमने उनके लिए किया? सिंध के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर लोग रो रहे हैं। कुछ नहीं, वो यार अकलियत तो बात तो दूसरी है, या मुसलमान रो रहा है, मैं रो रहा हूँ आपके सामने, मेरे आंसू नहीं कर रहे हैं। यहाँ हम ना बिजली का बिल दे सकते हैं, ना गैस का बिल दे सकते हैं। जनरल ज़िया का दौर बड़ा अच्छा दौर था यार, कमाइयाँ ज़्यादा थी, खर्चे कम थे। 15 रुपये 30 रुपये बहुत ज़्यादा बिल आया। 36 रुपये का, पता नहीं 34 रुपये का बिल आया था। मेरी शादी नहीं हुई थी, मेरी वालदा कहने लगी जनरल ज़िया के दौर में कि जा इसकी किस्तें करा के आ, 3600 पता नहीं 3400, तो 3 किस्तें मैं करा के आया था। 34 रुपये का बिल था वापडा का। अब आपको सोच भी नहीं सकता, अब हज़ारों बिल, रोटी खाना ही है, पैसे हैं तो खा लो, मतलब भूखे सो जाओ। बच्चों की पढ़ाई ख़त्म करा दो, बच्चों को स्कूल से उठा सर, ये कहते हैं बहुत से स्कूलों लोगों ने अपने बच्चों को स्कूल से निकाल लिया है भाई, उठा लिया, फीचर नहीं दी जा रही, लोग भूखे मर रहे हैं यहाँ इंडिया में। दिल्ली में इस वक्त मेरे रिश्तेदार हैं, मैंने उन्हें फ़ोन किया, मैं कहा पिछले साल, मैं कहा पाकिस्तान मत आना अभी, क्योंकि वहाँ से तो वीज़ा मिल जाता है इंडियन को, वो मुसलमान हैं, उनको वीज़ा दे देती पाकिस्तानी को, हम मंगवा लेते हैं, उन्हें बुलवा लेते हैं। मैं कहा तो यहाँ ना आना, गर्मी बहुत है। मैं कहा दिल्ली में क्या हाल है? दिल्ली में तो ज़्यादा होगी। कहेंगे हमें तो पता भी नहीं चलता। मैं कहा क्यों? कहेंगे हमारे तो हर कमरे में AC लगा हुआ है। मैं कहा AC कैसे लगा हुआ है?
कहने लगे यहाँ तो 300 यूनिट फ्री हैं। वहाँ हमारा राशन बना हुआ है गरीबों का, राशन बना हुआ है 10 रुपये किलो चावल, 5 रुपये के लिए चीनी है जी, इस तरह मिट्टी का तेल, हर चीज़ राशन बना हुआ है, वो उसके मुताबिक लाओ जी, पैसे जमा कराओ। बताओ 10 रुपये के लिए चावल मिल रहे हैं यहाँ पे रमज़ान आया, क्या हाल हुआ यहाँ? रमज़ान आया तो यहाँ केला वैसे रुल रहा था, अब 400 रुपये दर्जन है, 500 रुपये दर्जन है। मैं पिंडी गया हूँ अभी पिछले हफ्ते, 600 रुपये वहाँ 600 रुपये किलो स्ट्रॉबेरी है। मैं कहा यार लाहौर में तो 150 बिक रही है। वो मेरी शक्ल देख रहा, की कह रहे हो? मैं कहा सही कह रहे हैं, मैं छट गया, छोटी है, बड़ी नहीं है, छोटी है। अभी 200 रुपये वो सामने लगाई हुई है, वो देखो वो सामने लिख के लगाया हुआ 200 रुपये, वहाँ 600 रुपये पिंडी में। क्या वो पाकिस्तान नहीं है? पिंडी पाकिस्तान में नहीं है? यहाँ 200 रुपये, वहाँ 600 रुपये, क्यों है इतना? कंट्रोल ही नहीं है गवर्नमेंट, सिर्फ हर बंदा जो आ रहा है ना सीट पे बैठ रहा है। सर फिर आप एक ही एलिगेशन लगा दी थी कि आपके साथ जो जुल्म किया वो या तो इंडिया ने किया या मतलब अमेरिका ने किया। ये सर मुझे ये नहीं इंडिया ने कहाँ से जुल्म कर लिया? ये जो बोरी में बंद लाशें कराची में मिलती हैं वो इंडिया वाले आके करते हैं, हम ही हैं। बलूचिस्तान में देखो जुल्म हो रहे हैं, ग्वादर में जुल्म हो रहे हैं। जो अपने अवाम की हकूक़ की बात करता है उसको पकड़ के ले जाते हैं, उसको उठा के ले जाते हैं। यहाँ जो दीन की बात करेगा, जो पाकिस्तान की वफादारी की बात करेगा, जो यहाँ अपना अवाम की फ़ायदे की फलाह बहबूद की बात करेगा, उसको नवाज शरीफ की तरह उठा के बाहर फेंक दिया जाता है। और जो ये कहता है कि आप हिंदुस्तान के साथ तल्लुकात बेहतर कर ले, उसको भी गद्दार बोल दिया। वो भी गद्दार, वही ये भी गद्दार है। एनमी लाओ हुकूमत से है, वो आवाम की बात कर रहा है। भाई हमारे जब तक इंडिया से रिलेशन अच्छे नहीं होंगे पाकिस्तान नहीं तरक्की कर सकता। पाकिस्तान तरक्की करता है, पीछे पीछे इंडिया जो है वो कैंची लेके पीछे लगा हुआ होता है, दहशतगर्द दहशतगर्द दहशतगर्द। ओ भाई सुलह कर लो। सिर्फ सर हिंदुस्तान की बात नहीं करते, अफगानिस्तान, ईरान, जब तक नेबर के साथ तल्लुकात अच्छे नहीं होंगे नहीं तरक्की नहीं हो सकती ना। अवाम का तो सोच ही कोई नहीं ना रहा, अवाम का कोई नहीं सोच रहा। मुझे ये बताएं, बहुत बड़ी बात मैं कहने लगा हूँ, हमने हमेशा ये कहा कि हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों पर जुल्म रहा है, ठीक है, वहाँ पे मस्जिदों के अंदर पाबंदी है, तो ये बताएं चाइना के अंदर क्यों नहीं बात करते जहाँ पे मुसलमानों पे चाइना के अंदर मुसलमान, वहाँ हमारे तबलीगी जमात के बंदे गए, एक भाई को अंदर कर दिया, दूसरे को मार दिया। चाइना के हमने रायगंज में दफनाई। ये चाइना के अंदर, हाँ, ये चाइना के अंदर क्या कहते हैं तबलीग नहीं करनी है पाकिस्तान की। मुसलमानों को मारा जा रहा है, मुसलमानों को तो जुल्म हो रहा है, कुरान नहीं पढ़ सकते, मीनार नहीं बना सकते, मीनार नहीं बना सकते, मस्जिदें बंद हैं, ताले लगे हुए हैं। इंडिया में अरब करोड़ों मस्जिदें हैं, सब में इबादतें भी हो रही हैं, नमाज़ें भी पढ़ी जा रही हैं। और फिर सबसे बड़ी बात मैं पाकिस्तानी अवाम को ये बताना चाहता हूँ कि हमारी ईद हो, बकरा ईद हो, मुहर्रम हो, ईद मिलादुन नबी हो, 12 रबीउल अव्वल हो, सरकारी छुट्टी होती है, सरकारी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मोदी ने वहाँ सरकारी छुट्टी दी हुई है। हम कहते हैं इंडिया पाकिस्तान के मुसलमान तो बड़े खुश हैं। मैं अभी फ़ोन करके आपको बात करवा देता हूँ, मेरे पास सारे नंबर हैं, अभी बात कर, वो कहते हैं हम तो खुश हैं भाई, तुम पाकिस्तान में रहो। हम फ़ोन करते तो नहीं सर। अब तो वो ये लोग कहते हैं कि शुक्र है हमारे बड़े पाकिस्तानी गिने, तो आज भी हम भी कटोरा लेकर हम अच्छे रह गए भाई, नहीं गए हम यहाँ फंसे हुए। हम तो कह रहे हैं आज इंडिया खोले, हम दोबारा वापस चले जाएंगे। ओह माय गॉड, हम दोबारा वापस जाने के लिए तैयार हैं। अपने बुजुर्गों की कब्रों पे, वहाँ मज़ारों पे वहाँ रह लेंगे। वहाँ सुकून है, मुसलमान वहाँ सुकून से है। यहाँ बेसुकून है, यहाँ तो नींद नहीं आती। लोग तो बच्चों को मार के खुदकशी करके मरे जा रहे हैं, कोई एक्शन ही नहीं लेता, कोई तवज्जो ही नहीं है किसी तरह। क्या करें, कहाँ जाएँ, किसके पास जाएँ? अब आपने चाइना की बात की सर, चाइना की बात क्यों नहीं की जाती आज तक? ना तो हमारे मीडिया ने कभी दिखाया, ना हम कोई सियासत तौर पे। मैंने 2018 में वज़ीर ख़ारजा, वज़ीर दाखिला, DGISPR, DGISI, DGIB, DGMI, IG पंजाब, एडिशनल ISI, CIA, स्पेशल ब्रांच हाफिज़ सईद। मैं कहा इनको सबको बुलाओ, 72 साल हो गए पाकिस्तान बने हुए, इंडिया हमारा दुश्मन है, इंडिया हमारा दुश्मन है, इंडिया हमारा दुश्मन है। इंडिया को दुश्मन कर करके ये डॉलर मंगवाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं, बेचे जा रहे हैं, हमें पाकिस्तानी अवाम को बेचा जा रहा है। दुश्मन दुश्मन दुश्मन, कोई दुश्मन नहीं है भाई, ये बेच कौन? ये हमारे दुश्मन ये हैं जो यहाँ जो हमें कह रहे हैं दुश्मन है, ये खुद दुश्मन है, ये हमारे दुश्मन है। बेच कौन रहा है? मैं कहीं बेच कौन रहा है? मैं ऊपर जो बैठे हुए हैं, ऊपर कौन बैठा हुआ? सारी गवर्नमेंट बैठी हुई है। गवर्नमेंट में कौन है लोग? सारे ही हैं, आपको नहीं पता? आप बताएं ना। जो मुखालफत कर रहे हैं वही हैं, इंडिया हमारे दुश्मन। इनका क्या हाल है? इसका हाल यही है, इनकलाब आए। इनकलाब वो कैसे आएगा? आएगा इंशाल्लाह आएगा, अवाम आएगा, कभी ना कभी तो सही होगा। सर देखें, अगर सर की बात आप देखें कि अगर पाकिस्तान बेहतर होगा तो आपके मेरे हम सब के लिए पाकिस्तान हमारा बहुत ही अच्छा है माशाल्लाह। अल्लाह पाक ने ऐसा हम तो कह ही नहीं, हर मिसाइल से बड़ा हुआ है। उधरती देख लो, ज़ख़ीरे देख लो, हर चीज़। बलूचिस्तान में देखें, बलूचिस्तान में जो भी है ना, ये इनकी मेहरबानी है जो ऊपर बैठे हैं। बात वही आ जाती है, अरबों डॉलर का। तो इन्हें कौन सही करेगा? चाइना को बेच दिया, वो कहाँ गई करेंसी, वो कहाँ गई दौलत? अरबों डॉलर का चाइना को तांबा। यार वो यही तो कह रहा हूँ, वो हमारे पेटों में आना चाहिए, हमारा माल है। आपका बिजली का बिल कितना आया?
मेरा बिजली का बिल 8,000 रुपया है। 8,000। आपका सर कितना आया बिजली का बिल? मेरा तो 5-7 हज़ार पीछे तो हमने जलाते ही नहीं। मेरे ऑफिस का जो घर का मिला के 60,000 रुपये बिल 16,000 है। अब आप ये बताएं कि मैं 60,000 बिल, एक स्टूडेंट भी हूँ, साथ काम भी करो, 60,000 कैसे बिल, होगा? 8,000 ये आप कैसे दें? मैं यही तो बताऊँ, हमारा पाकिस्तान बहुत अच्छा है, हमारा पाकिस्तान हर तरह से अच्छा है। भला क्या हुआ है कि हम दीन से दूर हो गए हैं। हाँ, इस्लाम के ऊपर बनाया था, इस्लाम को भी हमने फॉलो नहीं किया। ओहो, ऊपर जो शराफिया बैठी है उनको तो दुआ, उनको तो कुलवला से नहीं आती, कुलवला नहीं पढ़ सकते। अब देखें ना, इन्होंने एक बात की, आपको भी नहीं पता होगा कि चाइना के अंदर उड़ीगढ़ के अंदर जो फर्स्ट मैंने सुना है। अब ये देखें कि हमें हिंदुस्तान की बात या बाकी जगह पे आ जाती है, तो फिर चाइना की क्यों? असल तो फिर वो चाइना भी इंडिया ही हुआ ना, जिसे हम इंडिया करते फिर हैं। अच्छा है उनसे, चाइना वालों से फिर अच्छा माशाल्लाह, है, जबरदस्त। लेकिन हमने बाप बनाया हुआ है चाइना को, चाइना हमारा बाप तो है। इंडिया हमारे खिलाफ क्यों है फिर? और अब नहीं, तो हमारे हम तो खिलाफ नहीं तारीफ है, कर रहे हैं ना। हमने बनाया हुआ हम उसको। दाजी करती हैं, हम दाजी करते और नहीं, हमने बनाया हुआ है, हमने उसको चाइना को, वो इंडिया को हमने दुश्मन बनाया हुआ है कि इंडिया हमारा दुश्मन है। बस एक ही सबक पढ़ाया जाता है, इंडिया हमारा दुश्मन अब है। आप देखें ना सर, दहशतगर्दी की अगर बात की जाए तो हम क्यों नहीं रोकते? एक तरफ अपने सिस्टम को नंबर 1 कहते हैं, जैसे बलूचिस्तान में या बाकी जगहों पर दहशतगर्दी होती है, तो हम रोकते क्यों नहीं? फिर ये बड़ा सवाल है जी। और सर बात यह है, मेरे जहन से बात निकल गई, तो वो यार करें क्या, कहाँ जाएं, किसके पास जाएं? नेपाल में गया हूँ, मैं नेपाल गया हूँ, नेपाल। बताता हूँ आपको, अल्लाह और नबी का जिक्र, बस नमाज अदा करो। अल्लाह ही से- सहाबा का जो होता था ना अल्लाह ही मामला, वो की करा के हम सारा दुआ ही किया अल्लाह करते, तो चला। अल्लाह पाक अपना मदद फरमाता था। सारा अल्लाह ही और चला। थोड़े से बंदे थे, वो पूरा हुकूमत। अल्लाह ही अब आप मुझे ये बताएं, ईरान के साथ हमारे मसले चल रहे हैं, क्या वो इस्लामी मुल्क नहीं, अफगानिस्तान के नहीं, साथ चल रहे हैं? हमारे अमान कमजोर हो चुके बिगाड़ी हुई हैं, है, सबसे बिगाड़ी हुई है हमने। हमारे कमजोर हो जाए, ये इंटरनेट में खो चुके हैं दुनिया। अब से नफसी में खो हमारी चुकी है। गवर्नमेंट ने सबसे बिगाड़ी हुई, क्योंकि वो हक की बात करते हैं, उनको जब अल्लाह डंडा के लेके करीब पीछे पड़ होंगे ना, जाते हैं, उनकी तो बारगाह खुली हुई है। डंडा लेके अल्लाह पीछे पड़ बंदे जाते मेरी हैं। तरफ। जो पाकिस्तान में दीन की बात करेगा, जो पाकिस्तान के वफादारी की बात करेगा, जो आवाम की फलाह बहबूद के लिए बात करेगा, वो किक आउट हो जाएगा। अब आप मुझे बताएं, अगर हमारे नेबर के साथ ट्रेड हो तो क्या चीज़ें सस्ती नहीं मिलेंगी? मैं बता तो रहा हूँ, यकीन करना कि हम 1 महीना दिल्ली रहते थे, वापस आते थे, $5,000 बचता था हमें, वहाँ ऐश भी करते थे, रिश्तेदारों को तोहफे भी दे के आते थे, फिर यहाँ आके 5,000 कैश बचता था हमें। 1 महीना वहाँ रहना, यहाँ 2-3 महीने रहना, फिर चले जाना, फिर आ जाना, फिर चले जाना। $5,000 $20 का डॉलर था उस वक्त, जब बेनज़ीर का और नवाज शरीफ का दौर आया जनरल ज़िया के बाद। $5,000 हम इंडिया पाकिस्तान में ट्रेड में अब काम आप देखें सर, यहाँ पे 99% लोगों की बात करूँगा, वो इंडिया के नाम से ठीक है नफरत खाते हैं, फिर बांग्लादेश की बात भी नहीं करते। बांग्लादेश तो हमसे ही रहता हुआ था ना, वो भी फिर तरह यार, दुनिया बहस हो चुकी है बात। यार बहस हो चुकी है। नफरत इंडिया में, तो इंडिया का तो शुक्रिया अदा करना चाहिए यार। कोई 5 मरले का मकान मैं आपसे कहूँ मुझे दे दो, मुझे दे देगा कोई? और यार बराबर में दीवार जो है ना, उसके ऊपर मुझे लेंटर नहीं रखने देगा वो कहे मेरी दीवार है ना, जाए तो तेरी, ऐसे ही है। समझे? इंडिया ने इतना बड़ा खित्ता, 4 सूबे आपको दे दिए, ये लो, इसमें सोना भी निकल रहा है, गैस भी निकल रही है, पानी भी निकल रहा है, हर चीज़ निकल रही है। पाकिस्तान में हर चीज़ है, अल्लाह ताला ने इतना कुछ दिया हुआ है, इतना कुछ दिया हुआ है, लेकिन वो चिनोट में तांबा निकला। CM साहब थे शहबाज शरीफ साहब, चिनोट में तांबा निकला, आज तक पता ही नहीं है। वो तो अल्लाह उसका भला करे, वो हामिद मीर का, उसने कहा पता नहीं कितने तादाद ही मुझे नहीं आ रही, वो करी इतना तो तांबा बेच दिया गया है, वो पैसा कहाँ गया है? 6 ट्रिलियन। तो वो पैसा कहाँ गया भाई? ये एटम बम बना के बेचे जा रहे हैं, असला बना के बेचे जा रहे हैं, तैयारे पाकिस्तान में बन रहे हैं, हर चीज़ पाकिस्तान में बन रही है, वो कमाई कहाँ जा रही है? मोटरवे सारा का सारा आर्मी के पास है, बनाया हमारे पैसों से, कर्जे हमने उतारे। मजे वो बलूचिस्तान के अंदर जो सोना मौजूद है, पेट्रोल कहा जाता है सब मौजूद है, कुछ है, गैस मौजूद कहाँ जा रहा है, है? क्यों हम बिजली नहीं मिलाते? कोयला मौजूद है हमारे सर। मुल्क में अल्हम्दुलिल्लाह सब चीज़ें मौजूद हैं। यही तो चीज़ है नेमतें ना। होने के बावजूद हम वो शकोल आदमी में पकड़ा हुआ है। क्यों? वजह क्या कभी हमें हमने बोलने सर, नहीं दिया जाता। कभी हमने अपना फॉरेन मिनिस्टर इस तरह मजबूत बनाया कि वो जाकर तल्लुकात अच्छे कर सके? हमने तो हमेशा वो कहा कि यार कितनी अच्छी एड ले सकते हैं, कितना अच्छा। फॉरेन मिनिस्टर जो बनता है ना, वो यही कहता है कि जी मेरी जेब ये है, ज़रा इसमें भर देना, ठीक है, अच्छा। वो सब हर बंदा जो है ना अपनी जेबें भरने के लिए, अब तो जेबों का चक्कर ब्रीफ केस का तो अब तो ख़त्म हो गया, अब तो कंटेनर भर के आते हैं अब डॉलरों के। आपने जैसे बात की, वो यही सवाल मेरा खत्म बनता है कि अगर बांग्लादेश या हिंदुस्तान बुरा होता तो क्या दुनिया सारी वहाँ पे जाती? सऊदी अरब, अफगानिस्तान सारे यार वहाँ मैं पे नेपाल गया हूँ, नेपाल में पाकिस्तानी बैठे हुए हैं, इंडस्ट्री लगाई हुई, कहने यार सुकून है, यहाँ कोई मंथली नहीं आती लेने वाला, गैस वाला नहीं आता कि यार 10 लाख का बिल है नेपाल की बात कर रहे हैं सर। सर। ये वो ये नहीं कहते कि गैस वाला आया था यार 10 लाख का बिल है, ये जमा करा दो, अगले महीने एडजस्ट कर लेंगे। वापडा वाला कोई नहीं आता,
यहाँ पे तो बड़ी बड़ी कंपनियां जो टैक्स ही नहीं दे रही। वो नहीं दे, वो मगरमच्छ है ना, हमसे टैक्स ले अब रहे आप हैं। देखें हम कि माचिस खरीदेंगे तो टैक्स देंगे। मैं सर हिंदुस्तान की इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि वो हमारे साथ है। जैसे उन्होंने मतलब सिस्टम किया, ऑनलाइन सिस्टम किया, अगर हम करते तो सर ज़रूर बेहतरी होनी थी। वो क्यों नहीं होनी थी? उन्होंने जैसे मोदी साहब ने किया था कि नोट जितने भी बड़े थे बंद करने लगे, लोगों ने सारे बैंकों में पैसे जमा करवाया था। ये बदलें, ये क्यों नहीं बदलते? वो ये बदलते, इनकी दौलत ब्लैक मनी खत्म हो जाएगी। जिन्होंने बदलने हैं वही ब्लैक मेलर हैं, उन्हीं के पास ब्लैक मेरे पास तो नहीं है। ब्लैक मनी मेरे पास नहीं है, उनके पास है। जिन्होंने चेंज करनी है करेंसी वो करते नहीं है। क्योंकि यार हमारी वो तो जो उनके जो बेसमेंट भरे हुए हैं वो सारे ज़ीरो हो जाएंगे, वो कैसे निकलेंगे? निकाल नहीं सकते, वो तो दीमक लग जाएगी। चेंज तो ये इन्होंने करने हैं और ब्लैक मनी इनके पास है। अगर सर हमारा मुल्क बेहतर होगा तो हम बेहतर होंगे, बेहतर होंगे बेशक। और यकीन करें फ़ख्र से कह सकेंगे कि हम पाकिस्तानी हाँ हैं। आज देखो ना, आज MNA MP मैंने अपनी बच्ची का दरख्वास्त दी, मेरी बच्ची की शादी है, ये 25,000 मिलेंगे आपको। वो 10,000 रुपये खर्चा आ गया उस पर, भाग के ना 6 महीने DC के बजाओ, AC के बजाओ, उसके बजाओ, इसके बजाओ, 10,000 रुपये ऊपर खर्चा आ गया। वो पता लगा हुकूमत ख़त्म हो गई। पता लगा जी वो तो मियाँ साहब ने ना वो 10 करोड़ दे के वो फलाना ख़रीदा है, 20 करोड़ दे के फलाने को ख़रीद लिया। वो पैसे कहाँ से आ जाते? हमारे 25,000 देने के लिए 10,000 रुपये खर्चा आ गया। यार हक की बात करो ना, मारना है तो मार दो, हम तो हक की बात करके मरेंगे, शहीद होंगे। हमारा भी कोई यहाँ चौक में खड़े होके नाम लगाएगा कि वो फलाना शहीद था। सर अभी तो मार दिया गया है, अब क्या करें, कहाँ जाए? अब कहीं ना पाकिस्तान में रह नहीं सकते, हमारा जीना हराम हुआ है। कोई मुल्क वीज़ा देने के लिए तैयार नहीं है हमें। है जी, वीज़ा लगवाना है कहीं का भी, आप नादरा जाएँ, नादरा सबसे बड़ा चोर है। वो कौन सी फैमिली सर्टिफिकेट लाएँ, वो फलानी चीज़ लाएँ, वो ढिमकानी चीज़ लाएँ। पहले नादरा को भरो, उसके बाद फाइल भरो, फाइल भर के फिर इस्लामाबाद जाओ, वीज़ा लगवाओ। हैं जी, वो वीज़ा लगाते हैं कि नहीं लगाते, वो उनकी मर्ज़ी है। समझे? बच्चों का बेफार्म बनाने चले जाएँ, 3-3 हज़ार रुपया। सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बलोच भाई, आपने अंकल की बात सुनी। ये वो इंसान थे कि जिन्होंने सच बोला है कि हिंदुस्तान हमारी माँ है, कि जिसने इतना बड़ा टुकड़ा हमें उतार के दे दिया। बहुत बड़ी हमजा भाई बात की है, और यकीनन माँ है, धरती माँ जो है माँ होते, चाहे उसके आपने टुकड़े करके अलहदा कर लिए, माँ से जितना भी कोई जुदा, हकीकी तौर पे उन्होंने जेन्युइन बातें की हैं। जो कहा जाता है कि ये प्री प्लान्ड होता है या ये चीज़ें जो होती हैं, अक्सर लोग जो है इस पे कमेंट्स कर रहे होते हैं। मैं उन लोगों से यही कहूँगा कि हाँ ठीक है, आपके हालात ठीक होंगे, आपको वही सहूलियात मौजूद होंगी, आप उनसे सहूलियात यूटिलाइज़ कर रहे होंगे, लेकिन भाई हमारे पास नहीं है। जिस तरह बलूचिस्तान के अंदर कई दहाइयों से जो मसाइल चल रहे थे, उनके सोर्सेज यूज़, मुझे तो ये समझ नहीं आई कि जिस तरह हमारी पार्लियामेंट के अंदर नारे लगे, मुझे तो उनकी समझ नहीं आई कि जिस तरह नारे ये लगाए गए कि मोदी का जो यार है वो गद्दार है, क्या ऐसी एक बहुत पार्लियामेंट है वहाँ पे ऐसे नारे लगने चाहिए थे? हमजा भाई ये तो मैं इस पर बहस नहीं करूँगा, क्योंकि ये एक सियासी नारा, सियासत पे लोग ये नारे लगाते हैं, सियासी तौर पे अपने आप को शो ऑफ करवाते हैं। मतलब कि इस चीज़ को भी सियासी तौर पर वो रंग देते। आपको चाहिए था कि हर मुल्क के साथ रिलेशन, अफ़गानिस्तान के साथ पहले आप रिलेशन ख़राब करके बैठे हुए हैं, ईरान के साथ पहले ख़राब करके बैठे हुए हैं, अब जो है पार्लियामेंट के चाहेंगे अंदर अंकल के सारे रिश्तेदार हिंदुस्तान में, जिस तरह उन्होंने बात की कि हिंदुस्तान के अंदर जैसे फैसिलिटीज़ मिलती है, सारा कुछ मिलता है, ये वो खुद देख के आए हैं। हकीकत बता रहे हैं। हिंदुस्तान के अंदर लोगों के साथ जो हमारा रब्ता होता है, जो लोग बताते हैं वहाँ से, कश्मीर के जो हालात लोगों को सबको पता है कि वहाँ हालात ठीक हैं, वहाँ महंगाई कंट्रोल में है, वहाँ इस तरह का निज़ाम नहीं है जिस तरह का निज़ाम आपके मुल्क के अंदर है। आपके सामने वो बुज़ुर्ग थे, उनके आंखों में आंसू निकल रहे थे। ये इतनी कंडीशन हो चुकी है, हर नौजवान जो है यहाँ से कुछ फासले पर जो है, बिल्कुल, ये साथ अगर कैमरा मैन आपको जूम करके दिखाया तो यहाँ से सिर्फ आधे किलोमीटर से भी कम फासले के ऊपर पासपोर्ट ऑफिस मौजूद है, जहाँ पे हज़ारों की तादाद में लोग डेली की बुनियाद पे हमदा भाई, डेली के बुनियाद पे जो है ये पासपोर्ट ऑफिस में, यकीन माने मैं आज ये पासपोर्ट मैंने ये रिन्यू करवाना है, ये दिखा दें, मैंने रिन्यू करवा के जो है मैंने चले जाना है। मैं खुद डिसार्ट हो गया हूँ यहाँ से, नहीं रहा जाता। कितना सच बोल के लोगों को बताएं। जैसे वो अंकल जी ने कहा कि अगर आज दरवाज़ा, तुम लोगों को तो पाकिस्तान में ही रहना पड़ेगा, पाकिस्तान छोड़ के जाओगे कहाँ? कोई भी तुम लोगों को लेगा नहीं, ठीक है। और वो बुजुर्ग व्यक्ति को देख के मुझे बहुत अच्छा लगा, रो रहा है हिंदुस्तान को माँ बोल के, ये देख के मुझे अच्छा लगा। ऐसा व्यक्ति पाकिस्तान में मिलेगा ऐसा मैं सोचता नहीं था, कभी कभी मिल जाता है, हो सकता है 2-4 ठो जिंदा है अभी भी जो हिंदुस्तान को माँ समझते हैं।
हिंदुस्तान बहुत बार आया है, बहुत रिलेटिव हिंदुस्तान में है, इसलिए हिंदुस्तान के बारे में इतना कुछ पता है वो व्यक्ति को, बुजुर्ग को। तो दोस्तों कभी कभी मिल जाता है पाकिस्तान में भी हिंदुस्तान से प्यार करने वाला। ये देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे भी, मैंने जब ये वीडियो देखा था ना तो मुझे भी रोना आया था। हिंदुस्तान से बहुत प्यार करता हूँ। हिंदुस्तान को कोई माँ बोलते हैं ना तो मुझे बहुत रोना आता है। हाँ, हिंदुस्तान को प्यार करने वाला बाहर भी है। ये देख के मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आया। आप लोगों को जो कुछ बोलना है कमेंट बॉक्स में आके बोल सकते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैं ये वीडियो बनाया है आज। चलिए फिर आऊँगा नया वीडियो लेके, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।